Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another interesting exercise 4.6. इसके अंदर हम कंप्लीट एक्सरसाइज जिसके अंदर 9 क्वेश्चन है ये सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 4.5 एक्सरसाइज जो कि इससे प्रीवियस थी ये वाली, इसके अंदर हमने सीखा कि रोटेशन कैसे परफॉर्म करते हैं 90 डिग्री की या 180 डिग्री की। और बेसिकली ये टॉपिक था ट्रांसलेशन। 4.5 एक्सरसाइज ट्रांसलेशन से रिलेटेड थी और उसका पहला जो था काम वो था रोटेशन। अब उसके बाद जो रोटेशन के बाद एक और टॉपिक उसके अंदर है वो है इनलार्जमेंट का, या जूम इन करना, जूम आउट करना, किसी चीज़ को बड़ा करना, किसी चीज़ को छोटा करना, मैग्नीफाई करना। ठीक है, उसके मुतल्लिक है एक्सरसाइज 4.6। इसको हम प्रैक्टिकली आज सॉल्व करेंगे और इसके अंदर जो इनलार्जमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर टोटल 2 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको जो प्रीवियस था ना हमारा नॉलेज, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहते हैं, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी इसका नाम है। इसके यहाँ पे ओरिजिन होता है, राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और ये कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। जो हॉरिजेंटल है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो ये वर्टिकल नंबरिंग है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ज़ीरो से ऊपर पॉजिटिव होगी और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाएगा, ज़ीरो से नीचे नेगेटिव होगी और ज़ीरो से नीचे वाली ये नेगेटिव एक्सिस कहलाएगा, और पूरा ये जो है वर्टिकल ये वाई एक्सिस कहलाता है। ये था हमारा प्रीवियस नॉलेज जो हमने 4.5 एक्सरसाइज के अंदर भी यूज़ किया। आज भी डेफिनेटली इसी की मदद से सारे क्वेश्चंस होने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, 2 चीज़ें पढ़ेंगे। जैसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हो, इनलार्ज द ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC है जो कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर बनी हुई है। इसका छोटा सा हिस्सा काट के ना, यहाँ से ऐसे काट के उसने ये बुक के अंदर ऐसे पेस्ट किया हुआ है आपकी एक्सरसाइज 4.6 के अंदर। कहता है कि इस ट्राइंगल ABC को इनलार्ज करें। ठीक है, बाई स्केल फैक्टर 2, यानी 2 गुना करें स्केल फैक्टर। पहली बात जो है इनलार्जमेंट के बारे में वो कौन सी है, स्केल फैक्टर। और दूसरी है अबाउट द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट दिया गया होगा जिसके अबाउट आपने इनलार्जमेंट फाइंड करनी। इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। ये कुछ क्वेश्चंस में दिया गया होगा, जिस तरह ये 0.55 दिया गया, या ओरिजिन लिखा होगा, यहाँ पे सिर्फ ओ होगा। ओरिजिन का मतलब है 0 एक्स एक्सिस की और 0 वाई एक्सिस की, यानी 0 0, ये वाला। जब भी आपने किसी डायग्राम को इनलार्ज करना है तो करना क्या है, सबसे पहले आपने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ढूंढना है, फिर स्केल फैक्टर ढूंढना है। ये दोनों चीज़ें या तो क्वेश्चन के अंदर दी गई होंगी या आप अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए ये 2 चीज़ें पूरी करेंगे। जैसे ही ये 2 चीज़ें पूरी हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपने करना क्या है कि ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं A B C, आपने इनकी वैल्यू लिख लेनी। जैसे B पॉइंट है 4.5 के अंदर भी इसकी हमने प्रैक्टिस की। अब बी क्या चीज़ है, एक्स एक्सिस पे देखें तो ये 3 है, तो ये ऐसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 3 आ गया। फिर वाई एक्सिस पे देखें तो बी की वैल्यू 3 है, यानी बी के सामने, तो जो बी पॉइंट है वो 3 3 था। और इसी तरह जो सी पॉइंट है ये देख लें, एक्स एक्सिस पे 3 है जबकि वाई एक्सिस पे 5 है, तो ये बन गया C3 5। इसी तरीके से पॉइंट ए है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर 5 है और वाई एक्सिस के ऊपर ये 3 है। सिमिलरली एक और भी हमें वैल्यू दी गई है, ब्लैक कलर में लिख देता हूँ P। ये कौन सी है, ये देखें, ये P एक्स एक्सिस पे 5 है, ये आ गया पहले ऑर्डर पेयर में, और इधर भी 5 है। ये ऑर्डर पेयर कैसे बनता है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये 4.5 के 2 लेक्चर हैं, उनके अंदर डिटेल के साथ तकरीबन 1 घंटे के करीब डिस्कशन है, जिसके अंदर मैंने ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं 4.5 के, और साथ में
ये कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में और ऑर्डर पेयर के बारे में भी डिटेल से बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता चल रहा या इस चीज़ का इल्म नहीं है तो आप पहले उन लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देखिए, फिर ये आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। सो आपने क्या किया, ये जो पॉइंट्स थे इनको मेंशन कर लिया। अब मैंने सोल्यूशन के तौर पे क्या किया, इस सारी फिगर को उठा के यहाँ पे बना लिया। देख लें, ये 3 पे बनी हुई है, ये 3 5 पे बनी हुई है, ये पॉइंट सी, और ये जो ए है ये 5 3 पे बना हुआ, और ये जो पॉइंट है ये, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, यानी ये वो मबदा है या सेंटर है जहाँ से इनलार्जमेंट स्टार्ट हो रही है। आपने इस पॉइंट के हिसाब से इस फिगर को बड़ा करना है या छोटा करना है। तो ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको वर्किंग रूल बोल लें आप। ये वर्किंग रूल्स हैं, 3 स्टेप के अंदर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाया करेगा। पहला सबसे आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया पी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। आपने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, इन सब पॉइंट में से, ए में से, बी में से, सी में से, तीनों में से आपने इनको माइनस करना है। जब माइनस हो जाएगा फिर हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्केल फैक्टर से। स्केल फैक्टर क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया स्केल फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुना। तो स्केल फैक्टर बढ़ाने वाला या गुना करने वाला जो एक हमारे पास गिनती का नंबर होगा, तो ये कह रहा है कि 2 गुना कर दो, यानी इस शक्ल को आप 2 गुना कर दो। किस पॉइंट, इस पॉइंट के हिसाब से, यानी इस पॉइंट रेड कलर के हिसाब से, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है इसको आप बड़ा बना दो। लेकिन कुछ कवायद हैं, उन कवायद के हिसाब से ये बड़ी होगी, ऐसे नहीं कि आप इसको बस 2 गुना बना देंगे शक्ल के हिसाब से। आपने इसकी एक्यूरेट पैमाइश करनी है और जो मैं आपको वर्किंग रूल बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्केल फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक नई वैल्यू आ जाएगी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। उसके अंदर आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो पहले स्टेप में सब्ट्रैक्ट किया था वो दोबारा से ऐड कर देना है। जैसे ही ये 3 स्टेप परफॉर्म होंगे तो आपके पास नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यानी ऑर्डर पेयर नए आ जाएंगे पॉइंट्स ए बी सी के। आप उनको ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम का नाम दे के दोबारा से फिर ग्राफ के अंदर बना देंगे। कैसे, है बहुत आसान काम। ये देखें, मैं ए से स्टार्ट करता हूँ। ए क्या है, ए है जनाब 5 एंड 3। फिर बी क्या है, 3 3। सी क्या है, 3 5। ठीक है, सबसे पहले आपने जनाब ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे या जो पॉइंट्स थे वो मेंशन कर दिए। फिर उसके बाद पहला स्टेप परफॉर्म करना है। मैं ऐसे एरो लगा देता हूँ और पहला स्टेप क्या करना है आपने, सब्ट्रैक्ट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है, ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट 5 5। आपने क्या करना है, इस 5 यानी ए की वैल्यू पहले लिखनी है, ए पहले लिखनी है, इसमें से पी को माइनस कर देना है। अब मैं ए की वैल्यू लिखूं तो आ जाएगा 5 3, और माइनस इसमें से हो जाएगा पी की वैल्यू, जो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है या सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है वो कौन सा है, वो है 5 एंड 5। पहले में से पहला सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 माइनस 5, कॉमा दूसरे में से दूसरा माइनस कर दें। तो ये देखें 5 माइनस 5 0 हो गया, 3 माइनस 5, अब बड़ी में से छोटी रकम निकल जाएगी, बड़ी वाली का निशान आ जाएगा। इसको यूं भी लिखा जा सकता है 3 माइनस 5 माइनस 2। तो ये पहला स्टेप परफॉर्म हो गया, यानी हमने क्या किया है, ए में से इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम ये वाला इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए में से सब्ट्रैक्ट किया तो नया ए हमें जो मिला वो किस फॉर्म में मिला, वो हमें मिला 0 एंड माइनस 2। सिमिलरली बी में से माइनस करना है हमने पी को, बी माइनस पी। बी क्या है, 3 है, फिर 3 है, इसमें से माइनस कर दें पी जो कि 5 है और फिर 5 है। 3 माइनस 5 ये माइनस 2 आ जाएगा, 3 माइनस 5 ये भी माइनस 2 आ जाएगा। तो पता चला
कि जो बी है उसके ऊपर जैसे ही पहला स्टेप परफॉर्म किया तो -2 एंड -2 आ गया एक्सिस। सी है जनाब सी में से पी को माइनस करना है, जैसे ये वाला स्टेप किया, जैसे ये वाला स्टेप किया, वैसे ही आप रफ वर्क में कर सकते हैं। मैं इसको ज़ुबानी भी परफॉर्म कर सकता हूँ। ये देखें, पहले में से पहला निकालेंगे 3 - 5 तो ये बन जाएगा -2। फिर मैं 5 - 5 लिखूंगा तो ये 0 बन जाएगा। तो ये जो पहला स्टेप था सब्ट्रैक्शन का, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को सब्ट्रैक्ट करना, वो हमने तीनों पॉइंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन पॉइंट्स की नई वैल्यू ये मिल गई। अब इस वैल्यू को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कहते हैं ज़रब को। किससे करना है, स्केल फैक्टर से। स्केल फैक्टर कितना है, 2 है। तो यानी ये जो नए पॉइंट्स बने हैं इनको 2 से ज़रब दे देनी है। जैसे ही आप 2 से ज़रब देंगे, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे कि हम स्टेप नंबर ये वाला परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाला। तो ये ए ही रहेगा, बट ये जो वैल्यू 0 है, जब इससे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। फिर जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएंगे और साथ निशान वही आ जाएगा। सिमिलरली जब इस बी का हमने प्रोडक्ट लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि स्केल फैक्टर 2 है, तो इसकी हमने प्रोडक्ट करनी है तमाम पॉइंट्स के साथ, और ये बन जाएगा -4। और ये -2 है, ये भी बन जाएगा -4। सिमिलरली सी है, ये 2 से मल्टीप्लाई होके -4 बन जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। तो ये जनाब नए पॉइंट्स आ गए हैं 2 स्टेप परफॉर्म करने के बाद। लेकिन अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने तीसरा स्टेप परफॉर्म करना है। और वो स्टेप कौन सा है, ये वाला, ऐड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब ये जो नई वैल्यूज़ बन चुकी हैं, इनके अंदर जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है ये वाला, ये पॉइंट ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड होगा, बहुत सिंपल है। एक्स के अंदर आपने एक्स को ऐड कर देना है, वाई के अंदर वाई को ऐड कर देना है, यानी पहली रकम के अंदर पहली, दूसरी के अंदर दूसरी। तो मैं इसकी एक नया स्टेप जो कि फाइनल स्टेप होगा रेड कलर में बना रहा हूँ यहाँ पे। ए बन जाएगा ए प्राइम, और बी कन्वर्ट हो जाएगा बी प्राइम में, और सी कन्वर्ट हो जाएगा सी प्राइम में। ये आखिरी स्टेप के साथ मैं लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये कैसे बनेगा, ये 0 है, इसके अंदर इस पॉइंट को ऐड करना है, 5 + 0 ये बन गया 5। और फिर ये वाला 5 अगली रकम में ऐड करना है, 5 + -2 तो ये आ जाएगा 5 - 2 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है ये क्या बन गया, 3। सॉरी, ये -2 नहीं, इसके अंदर करना था यार, सॉरी, इस स्टेप के अंदर कर रहे हैं ना हम ऐड। तो ये वाला जो दूसरा पॉइंट है इस दूसरे में ऐड होना था जो कि -4 है, तो ये -4 आना था, इधर 1 बचता है, तो ये 3 की बजाय यहाँ पे 1 आता है। सिमिलरली ये 5 है, इसमें ये वाला -4 ऐड किया तो 1 आ गया। फिर ये दूसरे वाला 5 है, इसमें दूसरे वाला ऐड किया तो ये 1 आ गया। यानी पहले में पहला ऐड करना है, दूसरे में दूसरा। ये 5 है, इसमें -4 ऐड करेंगे तो 1। ये दूसरा भी 5 है, इसमें 0 ऐड करेंगे तो 5 5 ही रहेगा। तो ये वाले जो प्राइम के साथ आ रहे हैं, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, ये वाले वो नए पॉइंट्स हैं अब जिनको हमने बनाना है, जो इसकी इनलार्जमेंट बनेंगी। कैसे ए पॉइंट यानी ए प्राइम 5 1, आप ऐसा करें, चलते जाएं जहाँ पे है 5। ठीक, यहाँ आ गए आप एक्स एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस की तरफ चलते जाएं, और ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए प्राइम एंड दिस इज 5 1। फिर हम बी पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, बी प्राइम की 1 1, ये बी है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर 1, फिर वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो उधर भी 1 है, तो ये नाम इसका बी प्राइम है और वैल्यू इसकी है जनाब +1, +1। फिर उसके बाद जनाब तीसरा है सी प्राइम 1 5, यानी एक्स एक्सिस पे आपने एक कदम जाना है और वाई एक्सिस की तरफ आपने 5 कदम जाना है। तो ये वाला जो पॉइंट है जनाब, ये पॉइंट है सी प्राइम 1 5। तो ये तीनों जो पॉइंट्स थे इनको आपस में मिला दें, ये देखिए ऐसे।
ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ये इनलार्जमेंट है। किस चीज़ की इनलार्जमेंट है? जो दूसरा कलर आपको नज़र आ रहा है उस ट्राइएंगल की। और ये जो पॉइंट रेड कलर में था ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, इसके हिसाब से इनलार्जमेंट हुई है। ठीक हो गया? आप इसको ऐसे यूं आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इस पॉइंट के हिसाब से इस ट्राइएंगल ए बी सी की ये वाली इनलार्जमेंट हमने मालूम कर ली है। तरीकाकार कौन सा है? ये वाला, सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है और फिर से ऐड कर देना। अब इस एक्सरसाइज के अंदर ना कुछ क्वेश्चंस मिक्स हैं, यानी कुछ इनलार्जमेंट आपने खुद से करके बतानी है और कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें इनलार्जमेंट की गई है ऑलरेडी, आपने जस्ट उनका पॉइंट ऑफ या सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट निकालना है या स्केल फैक्टर निकालना है। तो वो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट लेक्चर में मुझे करना चाहिए और इस लेक्चर के अंदर सिर्फ 4.6 के 2 हिस्से कर लेने चाहिए। मेरे ट्राई तो थी कि सारी एक्सरसाइज करें लेकिन लेक्चर आई थिंक लेंथी हो जाएगा। दैट्स वाई जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं इस लेक्चर में कवर करवा देता हूँ और जो दूसरा लेक्चर होगा उसके अंदर दूसरी किस्म के वो कौन से हैं अ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये वाला। इसमें देखें ये ए बी सी आपको दिखाई गई है ट्राइंगल, इसको इनलार्ज किया गया यानी सुकेड़ दिया गया, इसको ए बी सी प्राइम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये ऑलरेडी दोनों काम कर दिए हैं। आपने क्या करना है? आपने इसके अंदर देखें आपको वो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट नहीं दिया गया, आप निकालेंगे खुद से। आपको स्केल फैक्टर नहीं दिया गया, वो आप खुद से निकालेंगे। बस इसमें ये काम उल्टा करना है। इसमें इलाजमेंट दी गई है, आपको ये दो चीज़ें निकालनी है। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये वाली दो चीज़ें स्केल फैक्टर और दूसरा जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है वो दिया गया है, आपको इसकी इनलार्जमेंट परफॉर्म करनी है। आ जाते हैं बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह। इनलार्ज द ट्राइंगल ए बी सी बाई स्केल फैक्टर 1/2, यानी स्केल फैक्टर जो है वो हाफ कर देना है आपने ओरिजिनल रकम का। और जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है वो क्या है? ओरिजिन है, 0 0, ये वाला पॉइंट। ये इस पॉइंट के हिसाब से आपने इनलार्जमेंट करनी है इसकी। ये 0 एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी 0 है। पहला स्टेप सबट्रैक्ट करना है, लेकिन उस करने के लिए आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यू होनी चाहिए। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है? 1 1। इस पॉइंट सी की वैल्यू क्या है? 4 0। और इसकी क्या है? ये एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे तो 0 और वाई एक्सिस के ऊपर ये ऑलरेडी 5 है। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए ए बी सी, और इस पॉइंट के अबाउट इनलार्जमेंट हमने चेक करनी है इसके हिसाब से। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा, यहीं साथ लिख देते हैं इसके ए, और ए कौन सा है जनाब? 0 5। फिर नीचे मैं लिख देता हूँ बी, बी कौन सा है? 1 1। और फिर मैं लिख देता हूँ सी, वो कौन सा है? 4 0। सबसे पहला स्टेप ये कलर चेंज कर लें, ये वाला सब्ट्रैक्ट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब इसमें सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट नहीं दिया गया, मतलब कि अबाउट लिखा हुआ है, अबाउट ओरिजिन। तो इसका मतलब यही है, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, पॉइंट दिया गया होगा तो ठीक है, नहीं दिया गया तो ये 0 0 कंसीडर करना है आपने। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देना है। पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस। 0 माइनस ये वाला 0, या मैं इधर लिख देता हूँ ए माइनस ओ, फिर बी माइनस ओ, फिर सी माइनस ओ। अब क्योंकि ये ज़ीरो है इसलिए फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो ए है माइनस होने के बाद भी ये 0 और 5 ही रहेगा। बी है, ये माइनस होने के बाद भी 1 और 1 ही रहेगा। सी है, ये माइनस होने के बाद भी यही रहेगा। क्यों? कि जिसको माइनस करना है वो तो है ही 0। दैट्स वाई इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, और वो स्टेप कौन सा है? उसका नाम है जी प्रोडक्ट बाय स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर से आपने इसको प्रोडक्ट कर देना है। ये देखिए ए है। अब 0 को 1/2 से ज़रब दे दें, तो 0 से तो जो भी ज़रब होता है वो 0 ही हो जाती है। फिर 5 को 1/2 से, यानी 5 को हाफ कर दें,
अब 5 को हाफ आप काट के तो नहीं कर सकते, बट इसको यूँ लिखा जा सकता है 5/2। नेक्स्ट स्टेप में 5 को डिवाइड कर दें 2 पे, 2 टाइम 4 और ये 1.0 एंड 2 5 आवर्स 10, तो ये 2.5 आ गया। यानी 1/2 का मतलब होता है हाफ, तो आपने हाफ करते जाना है। इस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 बन जाएगा। 1/2 जो होता है इसको हाफ बोलते हैं, 0.5। ये भी 1/2 बन जाएगा, ये भी हाफ है यानी 0.5। और फिर सी है 4 है, 4 का हाफ यानी 4 को मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, 2 टाइम और 4 तो ये 2 आ जाएगा। 0 का हाफ लेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। यानी हमने प्रोडक्ट भी कर दिया, हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया था। अब आखिरी स्टेप है फाइनल, जो कि मैं रेड कलर में परफॉर्म कर रहा हूँ पिछले क्वेश्चन से। अब इसको ए की बजाय ए प्राइम कह ले, बी की बजाय इसको बी प्राइम कह लें, सी की बजाय इसको सी प्राइम कह लें। और क्या करें, ऐड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब ऐड कर देना है, इसके अंदर ये वाली रकमें ऐड कर देनी है। अब ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ना ही तो सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क पड़ा था, अब ना ही ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ेगा। ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, 2.5 2.5 ही रहेगी, और ये 0.5 ही रहेगा, और साथ में दूसरी रकम भी 0.5 है, और ये 2 2 ही रहेगा, 0 0 ही रहेगी। अब ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं नए पॉइंट्स जिनको अब हमने ग्राफ के ऊपर डिज़ाइन करना है। कैसे? 0 एक्स एक्सिस पे और 2.5 वाई एक्सिस पे। ये 0 एक्स एक्सिस, ये 0, ऐसे ऊपर चलते जाएं चलते जाएं। 2 और 3 के दरमियान में होता है 2.5, ऐसे। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसका नाम क्या है इस पॉइंट का? इसका नाम है जनाब ए प्राइम। फिर बी प्राइम है 0.5 और 0.5, ये एक्स एक्सिस पे गए आप 1 से पहले, आधा नंबर 0.5 यहाँ पे, ऐसे ऊपर की तरफ गए तो फिर ये आ गया 0.5 यानी 1 से छोटा वाई एक्सिस के ऊपर। फिर सी पॉइंट है, इसका नाम लिख दें बी प्राइम। सी प्राइम है 2 0 यानी एक्स एक्सिस पे आप चलें 2 पे, और वाई एक्सिस 0, ये एक्सिस के ऊपर ही होता है 0, ये आ गया। तो इनको ऐसे जब मिलाएंगे ऐसे, तो ये देखें, ये जो रेड कलर की आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसके किनारे कौन से हैं? ए प्राइम, बी प्राइम और ये सी प्राइम, ये जो नए पॉइंट्स अभी आए थे। तो हमने क्या किया, इन लार्ज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बड़ा करना, इन लार्ज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना भी होता है, सुकेड़ना भी होता है, बड़ा करना भी होता है, दोनों मतलब में इस्तेमाल होता है ये मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये जो ट्राइंगल है देखें रेड कलर वाली, ये जो बड़ी ट्राइंगल थी उससे हाफ हमने कर दी है और इनलार्ज की है इस पॉइंट के हिसाब से। अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। तो इसके अंदर तीनों स्टेप्स परफॉर्म हो गए और साथ ही हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। चाहे तो आप ऐसे इसको सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट बना सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक जैसे थे, हमने परफॉर्म कर लिए। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि इस जैसा नहीं है डेफिनेटली। इसमें ऑलरेडी ये दो चीज़ें इनलार्जमेंट बना के दे दी गई हैं, हमने जस्ट क्या करना है, इसके फाइंड स्केल फैक्टर ये ढूंढना है और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ये ढूंढ के बताना है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर रखते हैं इंशाल्लाह। टारगेट तो था मेरा लेकिन अब हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। ये देखिए, इनलार्ज ट्रायंगल ABC बाई स्केल फैक्टर -2। अब देखें स्केल फैक्टर दे दिया गया। अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब O, और ये 0 0 जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में था। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बाकियों की निस्बत। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं इसके स्टेप्स लिख दूं जो जो परफॉर्म करनी है। सब्ट्रैक्ट करना है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को। अब जब आप इसको पॉइंट्स बनाएंगे तो इसका पॉइंट देख लें, ए का क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 है, वाई एक्सिस के ऊपर 4 है, तो ये पॉइंट बन गया 1 4। फिर आप बी पॉइंट देखेंगे, वो कौन सा है, ये खड़ा, एक्स एक्सिस के ऊपर 3 और वाई एक्सिस के ऊपर 4, तो ये बन गया 3 4। और फिर सी देखेंगे आप, सी एक्स एक्सिस के ऊपर 3 है, वाई एक्सिस के ऊपर 1 है, तो ये बन जाएगा 3 एंड 1। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर अपना वो अप्लाई करते हैं प्रीवियस
कि सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट करना है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब इस केस में सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन है, 0 0 है, तो सब्ट्रैक्ट करने से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A14 ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे जनाब, B, इसको भी सब्ट्रैक्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ना, वैसे ही लिख देंगे। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा C, सब्ट्रैक्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ना, वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा जो स्टेप था ये परफॉर्म हो गया अकॉर्डिंग टू रूल। दूसरे नंबर पे हमने प्रोडक्ट करना है स्केल फैक्टर के साथ। ये वाली बात अहम है इस क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज जो स्केल फैक्टर है वो नेगेटिव हमें दिया गया, निशान चेंज कर देगा माइनस की वजह से। जब ये दो इस एक से मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये पहले एक है तो ये इस वक्त बन जाएगा 2 1 2 और साथ में साइन माइनस का आ जाएगा। फिर ये जो 4 है ये चेंज हो जाएगा 8 में, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई और साथ में माइनस आ जाएगा, निशान भी चेंज हो जाएगा। बी है इसी तरह 3 4, ये 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, माइनस का निशान साथ। ये 4 है, 4 2 टाइम जो होगा 8 हो जाएगा, साथ में माइनस है, यानी स्केल फैक्टर से हम ज़रब दे रहे हैं 2 से। फिर सी है पॉइंट जनाब, 3 है, 3 का 2 टाइम -6 होगा और 1 का 2 टाइम -2 होगा। तो ये पॉइंट्स आ चुके हैं नए स्टेप नंबर 2 के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ स्केल फैक्टर। इसके बाद जनाब आखिरी स्टेप है हमारा, जिसको हम बोलते हैं ऐड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। जो पहले माइनस किया था 0 0, अब उसको ऐड कर देना है हमने। तो ये फाइनल ए प्राइम हमें मिल गया, इसमें 0 ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं, और फिर बी में ऐड करेंगे 0 0, बी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -6 -8 ही रहेगा, और फिर ये आ जाएगा -6 और -2। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि पहले सब्ट्रैक्ट किया फिर ऐड किया तो एक ही बात है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एक बात नहीं है। ये इनलार्जमेंट जो है ना, यानी आप फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस करते हैं, और जब रकम बढ़ जाती है फिर उसके अंदर मज़ीद आप ऐड करते हैं उसको, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को। तो ये एक बात नहीं है, दैट्स वाई ये नई वैल्यूज़ आ गई हैं, -2 -8। अब हम इसको लोकेट करते हैं ए -2 एक्स एक्सिस पे और -8 वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे -2 ये आ गया, इसके नीचे ऐसे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, ये आ गया जनाब -8। ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम बनेगा ए प्राइम। फिर आ गया -6 एंड -8, एक्स एक्सिस पे -6 की तरफ चलते जाएं चलते, ये -6 आ गया, और फिर नीचे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तो ये -8, पॉइंट का नाम बी प्राइम। सी क्या है, -6 -2, ये सी -6, और इसके नीचे आ जाएं आ जाएं आ जाएं, तो ये आ गया -2 वाई एक्सिस पे, ये इसके सामने। ये तीसरा पॉइंट है, कौन सा, सी प्राइम। अब ए प्राइम आ गया, बी प्राइम आ गया, सी प्राइम आ गया, इन तीनों को आपस में मिला दें ऐसे। थोड़ा सा मेरा ना ये पेन टैब की वजह से, ओ माशाल्लाह, चलें जी, ये देख लें, ये पॉइंट्स थे ए बी और सी, और ये इस जो है ना डायग्राम, उसकी इनलार्जमेंट हो चुकी है। इसको थोड़ा सा ना बेटर वे के अंदर हम बना लें। ए जो था वो इस ए के अंदर चेंज हो गया, सी जो था वो इस, ये वाला सी इस सी के अंदर चेंज हो गया, और ये वाला जो बी है इस बी के अंदर चेंज हो गया, ऐसे। अब इसका सेंटर ऑफ आप देखें ना, तो ये ओरिजिन बन रहा है, जैसे उसने कहा था सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन, यानी सारी जो रेज हैं, लाइनें हैं, वो ज़ीरो के ऊपर एक दूसरे के साथ टच हो रही हैं और कट कर रही हैं एक दूसरे को। ये डॉटेड बना देते हैं, ठीक हो गया। तो ये जनाब क्या है, इनलार्जमेंट है किस चीज़ की, ट्रायंगल ए बी सी की। तो ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हमने इसको इनलार्ज किया है, और ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इनलार्ज द शेडेड, कहाँ चलेगी पेंसिल, अच्छा मिल गई। इनलार्ज द शेडेड
शेप विद स्केल फैक्टर 3 से सॉरी स्केल फैक्टर 3 या 3 से मल्टीप्लाई करना है अबाउट द पॉइंट, ये पॉइंट दिया गया है। अब हमें इस पॉइंट के बारे में कोई पता नहीं, ये हम पे है कि हम इस पॉइंट को कौन सा कंसीडर करते हैं। थोड़ी सी मैं इसकी ये शक्ल बना लूँ फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए ना, ये देखिए, ये पॉइंट था, इसको मैंने ओरिजिन कंसीडर कर लिया, ये वाला। मैंने कहा कि ये जो पॉइंट की आप बात कर रहे हैं ये ओरिजिन है 0 0, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के हिसाब से इसको इनलार्ज करना है जी। करें, कैसे करेंगे? ये जो एक डब्बा था मैंने उसको 2 के बराबर रखा, 2 से आगे 4, 4 से आगे 6 आएगा, 6 से आगे 8 आएगा, और इसी तरह ये 2 4 इसको 6 इसको 8 कह लें। तो मैंने यहाँ पे उस ट्रायंगल को उठाया और बना दिया। पहला जो इसके है 4 0 पे, तो ये 4 0 पे आ गया इसका किनारा। फिर दूसरा क्या है, ये 0 एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे 4 है, 0 4 पे जब बना तो ये बना दिया। फिर ये क्या है, ये 3 के ऊपर आके बन रहा है। ये 2 और 4 के दरमियान में ना यहाँ 3 होता है, 3 के ऊपर, तो ये 3 के ऊपर बना दिया। सेम वही डायग्राम आ गई है। अब इसके नाम नहीं थे, नाम खुद से रख लेते हैं हम। इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। इधर भी ए बी और सी कह देते हैं। अब हमें चूंकि इन पॉइंट्स का अभी तक इधर मैं लिख लूँ पहले फिर आपसे बात करता हूँ। ये ए पॉइंट बन जाएगा 0 एंड 4, और बी पॉइंट बन जाएगा 3 4, और जो सी पॉइंट है ये बन जाएगा 4 0। पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू आती है, फिर वाई एक्सिस की आती है। लें जी, अब हम परफॉर्म करने वाले हैं पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। इसके अंदर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो कि 0 0 है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो पहली वैल्यूज इनमें से 0 माइनस करना है, दूसरी वाले में से 0 माइनस करना है। 0 माइनस करें या जमा करें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई हैं, जैसे पहले मौजूद थी बिल्कुल हू बहू वैसे ही दोबारा लिख दी। ये स्टेप हमारा परफॉर्म हो गया। इस स्टेप के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप में है प्रोडक्ट स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर कौन सा है, ये खड़ा 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को। जब ए के ये 0 से 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 0 0, 4 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 12, फिर बी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और फिर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, फिर ये 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 12, और ये 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। हमने स्केल फैक्टर जो था उसके साथ प्रोडक्ट भी कर दिया। फिर जनाब लास्ट स्टेप है, हमारा रिवाज है कि हम रेड कलर में इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ऐड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है, 0 0, तो एक्स एक्सिस में 0 ऐड करना है, वाई एक्सिस में भी 0 ऐड करना है। तो ना ही ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना ही सब्ट्रैक्ट करने से। जो ए था ये ए प्राइम, बी जो है ये बी प्राइम, और जो सी है ये सी प्राइम बन जाएगा। इसमें 0 में 0 ऐड किया कोई फ़र्क नहीं, 12 में भी 0 ऐड करना है कोई फ़र्क नहीं, 9 में 0 ऐड किया नो चेंज, 12 में 0 ऐड किया नो चेंज, और इस 12 में 0 ऐड किया नो चेंज, 0 में 12 सॉरी 0 ऐड किया कोई चेंज नहीं आई। अब ये पॉइंट्स बन गए हैं, ए प्राइम 0 12, बी प्राइम 9 12, और सी प्राइम 12 0। अच्छा, इसमें क्योंकि 12 आ रहा है पॉजिटिव, तो मैं थोड़ा सा ना एहतियातन ए 0 12, बी प्राइम 9 12, और जो है सी प्राइम 12 0, ये वैल्यूज़ मैं यहाँ की बजाय ना ऊपर लिख देता हूँ। अभी आपको समझ आएगी कि ऐसा मैंने क्यों किया है। ठीक, ये वाला जो स्टेप मैंने इधर लिख दी, ये वैल्यूज़, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास गिनती जा रही +10 तक, इसके बाद ये +11, और यहाँ पे कहीं होगा +12। ऊपर अगर देखें
वाई एक्सिस पे तो 11 और यहाँ पे कहीं होगा 12। अब बात करते हैं 0 12 की, यानी एक्स एक्सिस पे 0 और ऊपर चलते जाएं वाई एक्सिस पे, तो यही जो पॉइंट अभी था हमारे अंडर कंसिडरेशन उसी की बात हो रही है जनाब, ये वाला। कौन सा है नाम इसका? ए प्राइम। फिर आते हैं बी प्राइम की तरफ, 9 12, एक्स एक्सिस पे 9 और ऊपर चलते जाएं 12, ये ठीक हो गया। इसका नाम भी रख लें बी प्राइम और साथ में लिखा हुआ है सी प्राइम 12 0, सी प्राइम ये 12 12 12 12 12 और ये 0 लें जी। अब हम क्या करें, इन पॉइंट्स को, इसका नाम सी प्राइम, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो बी था, ये देखें इस बी में कन्वर्ट हो गया, तो ये जनाब इसका बन गया एक्सिस ऑफ एनलार्जमेंट कह लें आप इसको, ये ठीक है। और ये सारी ट्राइंगल जो इनलार्ज होके आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 और इसके अंदर हमने ट्राइंगल को इनलार्ज किया है, जो कि ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, तो ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह का क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने इनलार्ज करना सीखा है। इसके बाद 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में ऑलरेडी ये वाली दो शेप्स दी गई थी इधर, हाँ ये वाली। तो ये पहले ए शेप है, ए शेप को इनलार्ज करके शेप बी बना दी गई है, तो ऑलरेडी हैं, बट इसके अंदर हमने स्केल फैक्टर भी ढूंढना है। और दूसरा इसके अंदर सेंटर नहीं, उसने कहा चलो स्केल फैक्टर ढूंढना है, लेकिन ये दूसरी तरह का क्वेश्चन है, इसकी वजह से इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही है, ए है, ए को इनलार्ज करके बी बना दिया है और हमें कहा गया है कि आप इनलार्ज टू मेक कैलकुलेट द स्केल फैक्टर, हमें कहा गया कि स्केल फैक्टर निकाल के बताएं। तो स्केल फैक्टर हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह जी। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 2 और 5 की तरह का है। ड्रा द शेप ऑन ग्राफ, हमने यहाँ से उठाई, यहाँ ग्राफ पे मैंने ऑलरेडी इसको ड्रा कर दिया। ठीक है, ये किस जगह पे थी? ये थी 9 3 पे, ए पॉइंट मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। और जो बी पॉइंट है वो कहाँ पे है? 15 3 पे। और जो सी पॉइंट है वो कहाँ पे है? 15 9 पे। और जो डी पॉइंट है ये है 9 9 पे, 9 9। तो ये पॉइंट्स इधर भी मैंने बना दिए। ठीक है, ये लाइन कम थी इसलिए इसको बढ़ा के 15 तक ले गए और फिर ये इसके सामने मैं ऑलरेडी परफॉर्म ये बना चुका हूँ। नाम लिखने बाकी हैं, ये ए है, ये बी है, ये डी और ये सी। ठीक हो गया। क्या करना क्या है इसका? कहता है शेप को ड्रा करें ग्राफ पेपर पे, हमने कर लिया। देन इनलार्ज द स्क्वायर ए बी सी डी बाई स्केल फैक्टर 1/3। पहले एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 था जिसके अंदर 1/2 हमने किया था और वो 1/2 पॉजिटिव का था, साइन चेंज नहीं किया था। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, हमें 1/3 से मल्टीप्लाई भी करना है और साथ में माइनस साइन है, यानी साइन चेंज भी करना है। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0 0 सब्ट्रैक्ट करना है, 0 0 ये ऐड करना है। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जिसको हमने कहा, नो वरीज, बहुत ही आसान है क्योंकि हम इस तरह के 3 4 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए ये बहुत आसान होने वाला है। सब्ट्रैक्ट करना है और ओरिजिन है 0 0 से, इसमें से माइनस होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A 9 3 ही रहेगा
और जो बी है ये 15 3 ही रहेगा, और जो सी है ये 15 9 ही रहेगा, और जो डी है ये 9 9 ही रहेगा। इनमें कोई चेंज नहीं आई, बिकॉज ओरिजिन के हिसाब से हम इसको इनलार्ज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं जनाब इस स्टेप के। ये स्टेप लिखा प्रोडक्ट स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या है? -1/3। अब देखें, पहले इस ए की बात करते हैं। ए में है 9, 9 को मल्टीप्लाई कर दें -1/3 से। 3 1 3 3 3 9, और फिर ये 3 1 3, साथ माइनस का निशान है, ये -3 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई कर दें 1/3 से, ये 3 3 से कैंसिल, 1, और ये 1 माइनस के साथ है, तो इसका आंसर आ गया -1। सो अब बाकी के जो वैल्यूज़ हैं वो इसी तरीके से 15 को 3 से 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 होता है, तो ये 5 जवाब आ गया। फिर 3 को करेंगे डिवाइड तो -1 आ जाएगा। सिमिलरली सी आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, तो ये 3 5 15, फिर 9 है तो ये 3 3 9, और डी है तो ये बन जाएगा 3 3 9, और फिर 3 3 9, साथ में माइनस का निशान आ जाएगा। लास्ट स्टेप भाई, लास्ट स्टेप क्या है? वो है ऐड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब जो नई वैल्यूज़ आ चुकी हैं इनमें सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को ऐड करना है। तो देखिए ओरिजिन के हिसाब से है, इसमें तो कुछ ऐड होना ही नहीं है, ज़ीरो है ना, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। -3 ही रहेगा, और -1 ही रहेगा। ये -5 है, ज़ीरो ऐड किया तो -5 रह गया। और फिर उसके बाद आ जाते हैं सी की तरफ, -5 और -3 ही रहेगा। और फिर आ जाते हैं डी की तरफ, तो डी क्या है? -3 एंड -3। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं रेड कलर में, इनको हमने ड्रा करना है। देखिए एक्स एक्सिस सारे में नेगेटिव है, वाई एक्सिस सब में नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये जो थर्ड डब्बा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर तमाम ये क्वाड्रेंट्स लाई करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ए -3 -1, एक्स एक्सिस पे चलते गए -3, और फिर नीचे -1 की तरफ चले, तो ये वाला जो पॉइंट है -3 -1 है, और इसका नाम है ए प्राइम। सॉरी, यहाँ पे प्राइम आता था ऐसे। फिर दूसरा बी प्राइम -5 -1, ऐसे चलते गए -5, और नीचे आएंगे तो -1। ये कौन सा पॉइंट है? बी प्राइम। फिर आ जाते हैं सी प्राइम पे, -5 है -3 है, तो ये एक्स एक्सिस पे पहले चलेंगे -5, ये -5, और फिर इसके नीचे -1 -2, और ये ऐसे -3, ये सी प्राइम। डी प्राइम क्या है? -3 एंड -3, ये चले एक्स एक्सिस पे -3, और फिर यूं वाई एक्सिस के ऊपर ये -3। ये कौन सा पॉइंट था? डी प्राइम। तो ये जनाब, ये इतना बड़ा जो था स्क्वायर, यहाँ आके ये भीगी बिल्ली बन गया जनाब, ऐसे। अब देखें ये ए इस ए में कन्वर्ट हुआ है। ये सॉरी, ये जो डी है ये इस डी में चेंज हुआ है। ये जो बी है इधर वाला, इसमें चेंज हुआ है। जो सी है ये इसमें चेंज हुआ है। और देख लें आप, तमाम जो रेज हैं वो सेंटर से गुजर रही हैं। ये क्यों? कि जो इसका था ना सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, वो 0 0 था, ओरिजिन था। तो ये जनाब डायग्राम थी जो कि इस छोटी सी डायग्राम के अंदर इनलार्ज हो गई है, या इसको हम कहेंगे कि ये सुकड़ गई है इसके अंदर। क्वेश्चन 9 है जो कि इसी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर भी हमें वो फैक्टर भी नहीं दिया गया और सेंटर भी नहीं दिया गया, दोनों चीज़ें नामालूम है। और हमें क्या कहा गया? फाइंड द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट।
वैसे ज़ुबानी नौइयत का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 8 में देखा स्क्वायर इधर था, इधर चला गया था, तो वो तमाम रेज़ सेंटर में इकट्ठी हो रही थी ना, जहाँ पे इकट्ठी होती हैं रेज़ उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। सो इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन है। बस ये तो था ही बड़ा सिंपल ज़ुबानी नौइयत का ये क्वेश्चन है। तो आप कह दें कि इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज़ ओरिजिन। लें जी, क्वेश्चन 9 भी हमारा ख़त्म होगा और इसके साथ एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने सॉल्व नहीं करवाए। मैक्सिमम उनकी तादाद 2 है या 3 है। वो हम इंशाल्लाह इसके बाद वाला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैं आपको सिखाऊँगा कि अगर एनलार्जमेंट दी गई हो आपको ऑलरेडी, तो आप कैसे उसके अंदर से स्केल फैक्टर निकाल सकते हैं और कैसे उसके अंदर से आप सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट निकाल सकते हैं। ये दोनों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे सॉल्व। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा। शायद थोड़ा 8वीं लेवल से हट के है, 8th क्लास से, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है, आपको करना तो है ही इसको। तो इसके ऊपर बाकी जो आपका कोर्स है, उससे थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दे लीजिएगा। नो डाउट ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।